नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु पाराशर। आज हम वीडियो थर्ड करेंगे। दोस्तों, पहला वीडियो इंट्रोडक्टरी क्लास था, फिर मैंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग सेकंड वीडियो बनाया था। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मोर पर क्लिक करिएगा, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, उसमें दोनों वीडियो हैं। पहले उन दोनों को देखिएगा, नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3 वीडियो है, इसलिए मैंने टाइटल में नंबर 3 वीडियो लिखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं बुक कीपिंग के बारे में। दोस्तों, जिसको भी कोई भी मटेरियल लेना है, कोई भी नोट्स पीडीएफ लेनी है, वो इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो में हमने थोड़ा बहुत समझा अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल रूप, फिर हमने थ्योरी के माध्यम से समझा और भी अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग से भी पहले शुरू होने वाला बुक कीपिंग। ठीक है, सब समझेंगे, बस सुनते रहना। बुक कीपिंग इज कंसिडर्ड एज द बेस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग दोस्तों एक प्रोसेस है ना, जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देते हैं, करते हैं ना, मतलब रिकॉर्डिंग करते हैं हम। रजिस्टर में है ना, अकाउंटिंग को ही रिकॉर्डिंग कहते हैं। तो इसका बेस है अकाउंटिंग का, क्या है, बेस है। अकाउंटिंग जिस पर किया जाता है उस वो है बुक कीपिंग। अकाउंटिंग जिस पे किया जाता है वो है बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग को आप क्या मानो, एक तरीके से रजिस्टर। बुक कीपिंग को क्या मानो आप, रजिस्टर, है ना। अभी रजिस्टर समझो, आगे जाके सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। ठीक है, इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग इज द इनिशियल स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग करने की, मतलब रिकॉर्डिंग करने की पहली स्टेज क्या है, आपके पास रजिस्टर होना चाहिए। बुक कीपिंग माने रजिस्टर। अभी सिर्फ रजिस्टर समझो, आगे जाके क्लियर करेंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखना मेरा बहुत जरूरी होता है। एक ये लाइन है, सब याद कर लो, ये सभी को लिखना है। ठीक है, जो भी बुक कीपिंग जिसकी भी सिलेबस में सब्जेक्ट में है। वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जब बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है, अकाउंटिंग का काम शुरू हो जाता है, बिगिंस। अकाउंटिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट बुक कीपिंग। अकाउंटिंग पॉसिबल ही नहीं है, रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल ही नहीं है अगर हमारे पास बुक नहीं है ना। एंड विदाउट अकाउंटिंग, और विदाउट अकाउंटिंग बुक कीपिंग का कोई यूज ही नहीं है। यदि हमको रिकॉर्डिंग ही नहीं करना तो रजिस्टर की क्या जरूरत है। सही है ना। बहुत आसान भाषा में समझा दिया आपको यहां तक, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। देखो, अब हम मीनिंग समझेंगे बुक कीपिंग का। अभी तो मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाया ना, अब हम बुक कीपिंग का मीनिंग समझेंगे ऐसे ही आसान भाषा में। ठीक है, बुक कीपिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। बुक कीपिंग देखिए 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। बुक का मतलब क्या होता है, किताब, रजिस्टर, है ना, नोटबुक, और कीपिंग का मतलब रखना। बस इतना समझ लिया, चलो बहुत बढ़िया। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड, दैट इज, अब इसके हिसाब से देखते हैं, मेरे हिसाब से समझा था आपने। ठीक है, बुक प्लस कीपिंग। बुक रेफर्स टू वेरियस अकाउंटिंग बुक्स। देखा, इसने बात कर दी ना, मैं रजिस्टर की बात कर रहा था, इसने बुक्स की बात कर दी। बुक्स एंड रजिस्टर बोल दिया ना, इसने भी वही चीज बोला। देखो, मैंने देसी भाषा में बोला था, इसने इंग्लिश में बोल दिया, वही बात। बुक रेफर्स टू वेरियस अकाउंटिंग बुक्स एंड रजिस्टर्स। बुक क्या बोल रहा है ये, बुक रेफर्स टू, बुक क्या दर्शा रहा है, वेरियस अकाउंटिंग बुक्स, जहां पर हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो वाली बुक्स, एंड रजिस्टर इन विच वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, जिसमें हम कई कई प्रकार के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, कई कई सारी बुक्स में रिकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि अकाउंटिंग करेंगे, उसी को हम कहते हैं बुक कीपिंग। एक बार फिर से, हम करेंगे बुक कीपिंग। बुक कीपिंग यानी रजिस्टर। अब रजिस्टर में हम बिजनेस जो ट्रांजैक्शन होंगे ना, पीछे से माल खरीदा, आगे बेचा, ठीक है, तो ये जो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे, हमने किसी को सैलरी दी, है ना, हमने पूरे स्टाफ को प्रॉफिट होने पर समोसे खिलाए, तो ये जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगे, जितने भी, इनको हम डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। इसी चीज को क्या कहेंगे, हम बुक कीपिंग कहेंगे। ठीक है, बुक कीपिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, बुक प्लस कीपिंग। बुक रेफर्स टू वेरियस अकाउंटिंग बुक्स एंड रजिस्टर्स इन विच वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। कई कई प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे। दोस्तों, हमने यहां तक समझ लिया द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जनरल। एक में अकाउंट बनता है, आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से क्या फॉर्मेट होता है। जर्नल, जिसमें जर्नल एंट्री पास होती है। फिर लेजर अकाउंट बनता है, लेजर में कई सारे अकाउंट बनते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये अकाउंटों के नाम है, एक तरीके से आप समझो किताबों के नाम है, ठीक है ना, और जो बुक कीपिंग के अंदर बनते हैं। बुक कीपिंग एक बड़ा रजिस्टर है, और ये सब छोटी छोटी किताबें हैं जो उसी रजिस्टर के अंदर हैं, ऐसा समझो। ठीक है, तो जनरल, लेजर, कैश बुक एंड सब्सिडरी बुक इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। ये सभी क्या होते हैं, पार्ट होते हैं बुक कीपिंग के। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, डेफिनेशन, है ना, क्योंकि मैं इस वीडियो में मीनिंग और डेफिनेशन कवर कर रहा हूं, तो डेफिनेशन पढ़ना बेहद जरूरी है। आप कोई छोटी सी डेफिनेशन याद कर लेना, और इसको आपको अच्छे से याद करना है, और इसको आप मीनिंग में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आइडियल डेफिनेशन को। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं अपन स्पाइसर पैगलर की। बुक कीपिंग इज द आर्ट। उसने बोला कि बुक कीपिंग जो है ना, वो आर्ट है। आर्ट मतलब कला है, ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। किस चीज की कला है ये कला है बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की। अगर वो बिजनेस ट्रांजैक्शन
पैसे में हुए हैं, मतलब उन बिजनेस ट्रांजैक्शन में यदि पैसा इन्वॉल्व है तो उनको रिकॉर्ड करने की कला क्या है, बुक कीपिंग है। ये समझाया है। तो ये डेफिनेशन तो आपको रटनी पड़ती है, तो इसको आपको रटना पड़ेगा, पर थोड़ा सा मैंने समझा दिया इस डेफिनेशन को। इसको याद रख सकते हो और एग्जाम में लिख भी सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। ऑर्थर फील्डहाउस एन आइडियल डेफिनेशन दी है इन्होंने, इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। बुक कीपिंग इज एन आर्ट, इन्होंने बोला कि बुक कीपिंग एक कला है, एज वेल एज साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल मॉनिटरी ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब हिंदी में समझाता हूँ, सुनना। देखो, बुक कीपिंग ये बोल रहे हैं कि एक कला है, ठीक है, रिकॉर्ड करने की, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की, यदि वो पैसे में हुए हैं। हमेशा याद रखना, ये अभी आ रही है ये वाली लाइन, ये आगे भी बार बार आएगी ये वाली लाइन। कौन सी लाइन? कि हमने रिकॉर्डिंग की और ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की। मॉनेटरी मतलब पैसे से रिलेटेड, फाइनेंशियल मतलब पैसे से रिलेटेड, है ना। तो और इन टर्म्स ऑफ मनी वो भी पैसे से रिलेटेड, है ना। तो जो भी चीजें पैसों से रिलेटेड होंगी वो उनका यदि बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ होगा, मान के चलो आपने पीछे से माल किसी कंपनी ने भेजा और आपने एक्सेप्ट किया, फिर आप पैसा दोगे, तो हो गया ना इन टर्म्स ऑफ मनी बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन ही तो हुआ, आपने माल लिया और आपने पैसा दिया, है ना। तो ऐसे ही अपन कस्टमर को बेचते हैं, है ना, और फिर कस्टमर हमको पैसा देता है, वही बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ, तो वो पैसों में होता है ना। तो उसको रिकॉर्डिंग करना, बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग। देखो, आर्ट क्या होता है? कला, उसको रिकॉर्ड करने की कला। और साइंस क्या होता है? समझ लो, ये चीज़ समझना ज़रूरी है, तो इसलिए समझ लो। साइंस क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब रूल्स और रेगुलेशन के द्वारा हम बुक कीपिंग करते हैं। अभी मैं आपको, जब आप आगे बढ़ोगे ना, जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, तब मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा कि ये बुक कीपिंग जो है ना, वो किस तरीके से की जाती है। अभी मैंने ये बताया था ना आपको कि इसमें क्या क्या बन रहा है, ये सब बताऊंगा मैं, है ना। बस सुनते जाओ अभी आप, है ना, ठीक है। एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन, किसके द्वारा? रूल्स और रेगुलेशन के द्वारा क्या होती है? एंट्रीज होती हैं, रिकॉर्डिंग होती है, अकाउंटिंग होती है। ये तीनों एक ही चीज थी, ठीक है। बाय विच द बिजनेस मैन इज इजिली एबल टू एसेस। एसेस का मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है एक्सेस, ACCESS। एक्सेस का मतलब होता है हम इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, मतलब इंटरनेट चला रहे हैं, है ना। और एसेस का मतलब होता है कि हम उसकी गणना कर पाते हैं। तो जो बिजनेसमैन होगा ना, वो क्या कर पाएगा? उसकी गणना कर पाएगा, उसको कैलकुलेट कर पाएगा कि यार बिजनेस हमारा सही चल रहा है या नहीं, ठीक है। द फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिजल्ट ऑफ हिज बिजनेस एट एनी टाइम। और वो कभी भी अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देख सकता है कि यार ये आगे चलेगा या नहीं चलेगा, ये कितना लॉस में है, कितना प्रॉफिट में है, ये कभी भी वो देख सकता है। और एंड रिजल्ट्स, मतलब रिजल्ट वही प्रॉफिट एंड लॉस वाले ऑफ हिज बिजनेस, उसके खुद के बिजनेस के, कभी भी किसी भी समय, ठीक है। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग। क्योंकि जो बुक कीपिंग क्या है? एक बड़ा रजिस्टर है जिसके अंदर क्या क्या बनता है? जर्नल, लेजर, कैश बुक एंड सब्सिडरी बुक, ये बुक बनती है। तो इनको कभी भी उठा के वो चेक कर सकता है। गॉट इट ना? क्या क्लियर हुआ सभी को? जिसको भी क्लियर हुआ वो कमेंट कॉलम में कमेंट करेंगे, और जिसको भी जो भी डाउट है वो डाउट भी लिख देंगे। वैसे डाउट लिखने का आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लिख देना, पर आगे सब कुछ क्लियर होता जाएगा। बस शांति से आपको देखना है ना। शांति से देखोगे ना तो सब क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, क्या है कि ये नया सब्जेक्ट है हम सभी के लिए, तो ये क्या है, धीरे 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 जाके एक एंड टाइम पे आने वाले 1-2 और वीडियो बनाऊंगा, उसमें सब में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी बहुत जितना भी क्लियर हुआ है बस उसको दिमाग में रखो, जिंदगी भर वही काम आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर लाइक अभी भी नहीं किया तो बहुत ही बेकार लोग हो तुम। लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो 12 बजे, याद रखिए, डेली दोपहर में 12 बजे हमारा वीडियो आ जाता है। थैंक यू सो मच।